अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम क्रिप्टो के थ्रू क्या डिफरेंट टेक्निक्स और वेज़ यूज़ करते हुए जो है वो पैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो है वो एक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। क्रिप्टो के अंदर बेसिकली देखें आपके पास जो है वो अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं तो आपके लिए बाइनेंस पर अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी है। बाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी एक्सचेंज है जिसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट क्रिप्टो की एवरी फंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सचेंजेस हैं लाइक क्यू कॉइन है, सिस्कियो है, देन रीजनल एक्सचेंजेस हैं, मतलब इधर मिडल ईस्ट वगैरह के अंदर रेन है, बिटओएसिस है। इसके अलावा जो है और भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका व क्रिप्टो डॉट कॉम वगैरह डिफरेंट अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल देखें तो बाइनेंस ही जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और इसके ऊपर जो है वो आपको लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। क्यू कॉइन जो है वो बेसिकली जो स्मॉल कॉइन्स के लिए और ज़्यादा जल्दी एंट्री के लिए डी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको पोटेंशियल मिलेगा। इसके अलावा जो है वो फिर हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं, जिस तरह पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, दो मेजर उसके ऊपर चेन्स के ऊपर है। पैनकेक स्वैप जो है वो बनाया स्मार्ट चेन के ऊपर है एंड जो यूनिस्वैप है वो इथीरियम के ऊपर है। सबके अपने डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो है वो एक ओवरव्यू से गुजरेंगे और जो फिर बाकी वीडियोस इस सीरीज़ के अंदर आएंगी उस सब के अंदर जो है वो फिर इन डिटेल देखेंगे कि आप जो है क्या किस एक्सचेंज के ऊपर क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर फ़र्क क्या है, कॉइन्स की लिस्टिंग को आप कैसे चेक कर सकते हैं और कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए या किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो इन्फॉर्म जो ट्रेड्स कर सकें या फिर क्रिप्टो से पैसे बना सकें। तो अभी हम सिंपल सा चीज़ लेके चलते हैं कि इसके अंदर हमें पहला टास्क तो ये कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए एक्सचेंज के ऊपर। तो ये देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज बाइनेंस का अकाउंट है। तो अब इसके ऊपर भी आपके पास अगर आप जो है वो पैसे बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट वेज़ हैं जिसके थ्रू आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो यूज़ की जाती है वो है ट्रेडिंग। आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप एसेट को बाय करते हैं और ट्राई करते हैं कि उसी दिन या एक आध दिन के अंदर जब प्राइस ऊपर नीचे हो आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट लॉक इन कर लें। इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग। सेकंड टाइप जो है वो है हॉडलिंग। हॉडलिंग बेसिकली ये है कि आपको एक एसेट के अंदर जो है वो लगता है कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर के अंदर, आप उसको परचेज़ करते हैं और शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के ऊपर आप बॉदर नहीं होते कि उसकी प्राइस ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, क्योंकि आपको ये उसके अंदर फेथ होता है कि इसकी प्राइस जो है वो आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर या फिर 4 ईयर का जो साइकिल है उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर के अंदर जैसे कैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ इथीरियम की। 2018 के अंदर इथेरियम जो है वो प्राइस जब पहले काफ़ी ऊपर थी, उसके बाद जब 18-19 के अंदर जो है फिर जब प्राइस बियर मार्केट आई तो उसके अंदर प्राइस जो है वो अराउंड बाइनेंस के ऊपर 85 टू 90 के दरमियान इथेरियम की प्राइस चली गई थी। और फिर जो है मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर थे तो आपने 500 पर भी लिया हुआ था तो लोगों ने सेल नहीं किया था, क्योंकि उनका ये था कि फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। और आप देखें कि 2021 के अंदर जो है वो प्राइस जो है वो 4000 से भी एक्सीड कर गई थी। तो ये जो है वो हॉडलिंग है, जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता होता है कि इवेंचुअली इस एसेट की प्राइस जो ऊपर जाएगी। इसके अलावा ये तो दो वेज हो गए हमारे पास, एक डे ट्रेडिंग हो गया और एक हमारे पास हॉटलिंग हो गया। इसके बाद एक और वे है जिसके अंदर आप जो है वो स्मॉल कैप कॉइन्स को अंदर जो है वो आप ट्रेडिंग करते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है वो आप जिस तरह क्यू कॉइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो कॉइन्स जो हैं वो लिस्ट हो जाते हैं और इसके अलावा जो है आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करते हुए भी वहाँ पर भी आप जो है वो डिफरेंट स्मॉल कॉइन्स को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर ले सकते हैं। इन कॉइन्स के अंदर ये होता है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि फेयरली न्यू कॉइन्स होते हैं तो इनके अंदर जो है वो रग पुल या पंप एंड डंप स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। तो मेक श्योर कर लें कि अगर आप स्मॉल कैप कॉइन्स के अंदर डील कर रहे हैं तो उनके पीछे टीम क्या है, उनका विजन क्या है, वो क्या चीज़ इशू सॉल्व करना चाह रहे हैं। और फिर जब आप उसका इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये ज़रूर देख लें कि आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ जो है वो 10% ही उसके अंदर जो है इन्वेस्ट करें और बाकी पैसे इन्वेस्ट ना करें। वो सारे पैसे जो हैं आपके पास डिफरेंट चीज़ों के
अंदर, होल्डिंग के अंदर, डे ट्रेडिंग के अंदर, स्टेकिंग के अंदर और इस तरह यूज़ होने चाहिए। इसके अलावा एक और मेथड जो है वो हमारे पास आता है स्टेकिंग का। स्टेकिंग के अंदर बेसिकली होता ये है कि कुछ कॉइन, काफ़ी कॉइन्स आजकल नए आ रहे हैं, वो सारे प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क के ऊपर चलते हैं, POS। और एक और होता है प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट। बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक चीज़ आती है, आप उसको सॉल्व करते हैं, आप जब सॉल्व करने के बाद जो सबसे जल्दी सॉल्व कर लेता है वो ब्लॉक रिवॉर्ड का, उसके पास उस पर ब्लॉक रिवॉर्ड चला जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो है वो ये इस तरीके से नहीं चलता प्रूफ ऑफ वर्क की तरह, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है और काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी ओवरहेड्स आते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर बेसिकली आप करते ये हैं कि आप अपने जो भी कॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक का है, आप उसके अंदर, लेट्स सपोज हम केक की एग्जांपल लेते हैं। केक जो है मतलब वो वैसे तो प्रूफ ऑफ स्टेक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ये बनाई हुई हैं, इन्होंने अपने वैलिडेटर्स रखे हुए हैं। उन वैलिडेटर्स ने अपनी जो है वो डिफरेंट नोड्स बनाई हुई हैं। उन नोड्स के अंदर बेसिकली होता ये है कि आप अपने कॉइन्स स्टेक करते हैं, और जिस नोड के पास जितने ज़्यादा कॉइन्स होते हैं और जितने पुराने कॉइन्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर्क, उनको उस हिसाब से जो है वो ट्रांजैक्शंस जब भी आती हैं तो वो ट्रांजैक्शंस उनको असाइन होती हैं। वो ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल करते हैं, ट्रांजैक्शन की फ़ीस होती है, वो फ़ीस अपनी चार्ज करते हैं, और उस फ़ीस के बाद जो है जो भी कॉइन्स जिन लोगों ने स्टेक किए हुए हैं, क्योंकि आप एक अच्छी नोट बनाने के लिए करते ही हैं कि लेट्स सपोज़ कि अगर एक बंदा है, उसके पास नोड है, उसके पास 100 कॉइन्स हैं, किसी भी कॉइन की एग्जांपल है जिसके अंदर आप अपनी नोट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो क्या चाहेगा कि उसके पास 100 कॉइन्स ना हो, उसके पास 1000 हो, ताकि उसके पास ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फ्लो करें। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना वेबसाइट बनाई और रीच किया डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, जिस तरीके से भी है, तो उनको कहते हैं यार आप अपने कॉइन्स हमारे साथ स्टेक कर लें और हम आपको फ़ीस का इतने % जो है वो एज अ रिवॉर्ड देंगे। अब होता ये है कि लेट्स सपोज उनके पास अपने 100 थे, उन्होंने 900 और अरेंज कर लिए और उसके बाद जो है अपनी स्टेकिंग जो है स्टार्ट कर दी। अब उनके पास 1000 जो है वो कॉइन्स हो गए जो उन्होंने स्टेक किए हुए थे, और उस स्टेकिंग के बाद जब भी कोई नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर आप गैस फीस प्रोवाइड करते हैं कि यार इतनी फ़ीस लो और मेरा ये ट्रांजैक्शन जो है इसको परफॉर्म कर दो। वो ट्रांजैक्शन जैसे एग्जीक्यूट होती तो जो नोड उसको एग्जीक्यूट करती है वो फ़ीस जो है वो उस नोड को मिल जाती है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि एक फ़ीस जनरेट हुई, देन हिस्सा बकदर जुस्सा जितने आपके स्टेक कॉइन्स थे अकॉर्डिंगली आपको जो है वो उसके अंदर ये मिल जाता है। आपका जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होता है, आपने जितने कॉइन स्टेक किए हुए ज़्यादा परसेंटेज, उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट आपको मिल जाता है। ये पैसिव इनकम कमाने का एक काफ़ी अच्छा ज़रिया है। इसके अंदर बेसिकली होता ये है, जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये कि जब आप कॉइन्स सस्ते हों आप उनको परचेज़ करें और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। लेट्स सपोज जैसे मैंने अपनी स्टेकिंग की है, तो मैंने केक के अंदर स्टेक किया हुआ है, तो मुझे ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आने वाले 4 से 5 साल के अंदर बाइनेंस स्मार्ट चेन बहुत बिग हो जाएगी और इसकी प्राइस ऐसे ही शूट करेगी केक टोकन की, जैसे BNB की शूट की थी। शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं, वो आपको डाउन ही दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इस तरीके से। तो मैंने अपने कॉइन्स परचेज़ किए, उनको स्टेकिंग में डाल दिया और छोड़ दिया। अब उससे हो के रहा है कि जब तक उन कॉइन्स की प्राइस नहीं बढ़ती तब तक स्टेकिंग के अंदर उनको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और उनकी प्राइस और ज़्यादा अप जाती रहेगी। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो जिस दिन उनकी प्राइस ज़्यादा शूट करेगी तो उस दिन मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। इसके अलावा आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर है फार्मिंग। फार्मिंग थोड़ा टेक्निकल मामला है। इसके अंदर आप जो है वो अपना LP पूल्स बने होते हैं, आप अपने टोकन्स उसके अंदर देते हैं और उसके थ्रू भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वो स्टेकिंग के थ्रू आपके लिए सेफ़ रहेगी। फार्मिंग के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो इरिवर्सिबल लॉस का भी चांस आ जाता है, जिसके अंदर आपने टोकन्स अगर उसके अंदर दिए हैं तो उसके अंदर आपको टोकन्स उतने वापस रिसीव होते नहीं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है जैसे पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, इसके ऊपर अगर आपने कोई टोकन को कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज एक पूल बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास है जी क्या कहते हैं इसे, इसके अंदर केक टोकन का BNB के साथ जो है या BUSD के साथ पेयर बना हुआ है। आप उसको पैसे देते हैं और उसके अंदर आपकी एग्जीक्यूशन होती है। अगर आप BUSD देंगे आपको केक मिल जाएगा, अगर आप केक देंगे तो आपको BUSD मिल जाएगा, और वो एक लेवल तक जो है वो
सब कुछ सेम रहता है। लेकिन अगर आपके पास उसके अंदर पूल जो है वो छोटा है, तो उसके अंदर जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा पैसे दे दें, टोकन कम रह जाए। उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम फार्मिंग वाली वीडियो पे जाएँगे। लेकिन फार्मिंग जो है वो टेक्निकल है स्टेकिंग की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर जो रिवॉर्ड कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो है वो लेंडिंग भी है, प्रोवाइड करते हैं। तो आप लेंडिंग के थ्रू भी जो है मतलब लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके थ्रू उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन लेंडिंग के अंदर वो इशू आ जाता है कि क्योंकि वो आपको आ जाता है इसके अंदर इंटरेस्ट का इशू आ जाता है। तो उसको हम लेंडिंग वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है कि जिस तरीके से बायनेंस जो है वो डिफरेंट कॉइन्स लॉन्च करता है। तो ये क्या करता है कि वो कहता है जी कि आप अपना जो है ये बीएनबी होल्ड करें अपने पास। डिफरेंट कॉइन्स हैं वो आते हैं आपको 1 वीक से 10 डेज़ का टाइम देते हैं। देन वो कैलकुलेशंस करते हैं कि भी ओके किसके पास कितने बीएनबी थे इतने सारे टाइम पीरियड के अंदर। एंड देन वो जो है लॉटरी के अंदर आते हैं, उसके अंदर उनका नेम आ जाता है, तो उनको अकॉर्डिंगली जो है वो बीएनबी के अगेंस्ट न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। नॉर्मली ये कॉइन्स अगर आप देखें तो इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा शूट करती है जैसे ही बायनेंस पर वो लॉन्च होते हैं। आप इसके अंदर कॉइन 98 का देख लें कि उसकी प्राइस किस तरीके से शूट की थी। और इस तरीके से आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपको है कि बीएनबी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा कि आपका सारा कुछ चाली बीएनबी में रहा हो। क्योंकि अगर आप उस टाइम पर ख़रीदेंगे तो उसका इशू ये आता है कि आप ख़रीद तो सकते हैं, जैसे वो स्टार्ट होता है आप अपना जाके बीएनबी ख़रीदें। लेकिन सबको ये पता है कि उस टाइम के ऊपर जो है बीएनबी की प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी जैसे ही किसी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट आएगी। और जिस दिन जैसे ही उसका जो है वो क्या कहते हैं इसे बीएनबी के अगेंस्ट आपको टोकन मिलेंगे, साथ ही बीएनबी की प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको पैसे मिल चुके होते हैं उनको बीएनबी दोबारा नहीं चाहिए होता, तो वो सेल कर देते हैं अपना बाकी का रिमेनिंग बीएनबी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इसको भी हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो क्या कहते हैं इसे और भी काफ़ी ज़्यादा है न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो बेस्ट वे मतलब अभी तक जो मैंने देखा है वो यही है कि आप डे ट्रेडिंग के अंदर जो है वो अगर आपको नहीं आइडिया कि डे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड करें, वीडियोस वगैरह चेक करें, बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से जो है स्टार्ट करें एंड देन ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें। क्रिप्टो के अंदर इशू ये है कि क्योंकि ये एक क्या कहते हैं इसे बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, अनरेगुलेटेड है, तो इसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आती जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि जी जिस तरह मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है जी 5% का लिमिट है, ड्रॉप हो गया तो उसके बाद जो है और ट्रेडिंग नहीं होगी। और वीकेंड्स वगैरह पे जिस तरह ट्रेडिंग नहीं होती करती है समथिंग इस तरह, इसके अंदर कभी ट्रेडिंग नहीं रुकती, 24/7 है, डिफरेंट मार्केट के हिसाब से डिफरेंट बिहेव करती है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर जब स्टार्ट किया तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। देन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप्स आए, तो क्योंकि उनकी परचेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी थी, तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो वेट करें, और उनके पास डिप्स बाय करने के जो हैं वो कोई भी फंड्स अवेलेबल नहीं थे। क्रिप्टो के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप लेट्स सपोज कि आपके पास $100 है, यू वांट टू इन्वेस्ट $100, तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर 3 to 4 मंथ्स आप सिर्फ $10 इन्वेस्ट करें। मार्केट को देखें कि मार्केट कैसे है, मार्केट के अंदर डिफरेंट स्मॉल साइकिल्स आएंगे, प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे जाएगी, काफ़ी कुछ ऊपर नीचे होगा। आप उस सब को जो है वो क्या कहते हैं इसे देखें, आप एक्सपीरियंस लें। आप कोई भी अगर कोई और भी बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस के अंदर जो है आप ऐसा नहीं करते कि आप विदाउट होमवर्क जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कोई भी और बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसका पूरा होमवर्क करते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट विद अ स्मॉल बिजनेस एंड देन यू कीप ऑन ग्रोइंग दैट बिजनेस। क्रिप्टो में भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर सोशल मीडिया फॉलो करते हैं या फिर टिकटॉक वगैरह वीडियोस देखते हैं, ट्विटर वगैरह फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी लोग हैं वो बात करेंगे कि ओके मैंने इतने मिलियन कमा लिए, मैंने इसमें इतने कमा लिए, मैंने स्मॉल कॉइन बाय किया था उसकी प्राइस 100x हो गई, 50x हो गई। ये वो लोग हैं जो मार्केट में काफ़ी देर से हैं। उन्होंने लाइक वो पिछले 2017 के अंदर भी जो है 2018 के अंदर उन्होंने बियर मार्केट देखी, काफ़ी कुछ हुआ, उसके बाद आज वो इस पोजीशन पर हैं कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कौन से नहीं हैं। उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो आप कभी भी जो है वो जब भी स्टार्ट स्मॉल से स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो ये कि आप मेजर कॉइन्स पे रहें, आप
आप ट्रेडिंग सीखेंगे, पहले ट्रेडिंग कैसी होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप पर आप आएँ कि जिसके अंदर आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि कौन से कॉइन्स नए हैं, अवेलेबल हैं। अच्छा, ये आपने लेट्स सपोज़ आपने शॉर्टलिस्ट करी, ये 3 कॉइन्स मुझे अच्छे लगते हैं। देन आप देखेंगे उनकी प्रोग्रेस कैसे है, 1 मंथ, 2 मंथ वो कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। सोशल मीडिया पर जाएँ, ट्विटर पर जाएँ, देखें कि उनकी कोलैबोरेशन किन प्रोजेक्ट्स के साथ हो रही है। आया पंप एंड डंप स्कीम्स तो नहीं है कि अचानक ही एक दिन के अंदर जो है वैल्यू 5x हो गई और नेक्स्ट डे जो है वो प्राइस नीचे गिर गई। और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स या आपको दूसरे ग्रुप्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको ये बेसिकली आ रहा होता है कि ओके भाई, इस टाइम पे इस दिन जो है वो फ़लाँ कॉइन जो है वो पंप करेगा और आप उसे ख़रीद लें। तो होता क्या है कि वो बड़ी सिंपल सी टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके उनकी टेक्निक ये होती है कि भाई ओके, वो बाइनेंस पर जाएंगे, जाकर देखेंगे कि लीस्ट वॉल्यूम वाले कॉइन्स कौन से हैं जिनके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो वो उनको लिस्ट पता लग जाती है कौन से लीस्ट वॉल्यूम वाले हैं। अब जिसका लीस्ट वॉल्यूम है तो उसकी ऑर्डर बुक्स भी वेरी थिन होगी। तो करते क्या हैं कि वो अपना वो कॉइन जो है वो बाइनेंस से या किसी और जगह से ग्रेजुअली परचेज करते रहते हैं। तो उनको मिल गया, तो उसके बाद जो है वो स्मॉल पे ले लिया, फिर अचानक से जो है जो उन्होंने टाइम दिया होता है वो परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। ऑर्डर बुक बहुत थिन होती है और काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग के अंदर प्राइस ऊपर चली जाती है। देन जब बाकी लोग जॉइन इन करते हैं बाय करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम उनको पता है, दे विल स्टार्ट और बाकी लोग पीछे आएंगे। तो जैसी प्राइस लेट्स को ऊपर जाती है, वो जिन्होंने पिछले सस्ते बायर किए होते हैं वो सारे सेल करते हैं और प्राइस अचानक से नीचे गिर जाती है। तो इन चीज़ों से भी आप बचें। शॉर्टकट कोई नहीं है क्रिप्टो के अंदर भी। हाँ, इसमें कोई लिमिट डाउट नहीं है कि आप इसमें से मिलियंस कमा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के थ्रू नहीं होगा। कोई होगा, कोई बंदा मतलब लाख 2 लाख में एक बंदा होगा जिसका कोई मतलब कहने का तुक्का लग जाए कि वो अचानक से जो है मतलब वो थोड़े से पैसों के साथ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ट्रेड्स कर ले या छोटे कॉइन्स बाय कर ले कि जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चली जाए। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो करते क्या हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा यार, उस बंदे ने तो डबल कर लिया अपने पैसे, लेट्स सपोज़ 10 दिन के अंदर, तो मैं भी कर लूँगा। इस तरीके से नहीं चलती क्रिप्टो। स्टोरीज़ बहुत मिलेंगी, लोग बहुत कुछ कहेंगे हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, लेकिन रियलिटी नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डिफरेंट होती है कि जो लोग बता रहे होते हैं। इवन बड़े अकाउंट्स भी जब बता रहे होते हैं कि जिस टाइम आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्लम्प आता है, डिप आया बहुत ज़्यादा, तो एवरीबडी स्टार्ट सेइंग कि ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही शॉर्ट किया हुआ था, मार्केट नीचे आ रही थी, मैंने इस तरह था। वो बता ज़रूर देंगे कि मैंने ऐसे किया हुआ था, लेकिन अगर आप उनसे प्रूफ पूछें इस चीज़ का कि ओके भैया आप ट्रांजेक्शन शो कर दें कि जहाँ पर आपने शॉर्ट किया था, कोई दिखा दें। एट मैक्सिमम वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो भी मतलब इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता। स्क्रीनशॉट्स बन जाते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ों से एहतियात करें कि क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म के अंदर कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप जो है वो आप $100 लगा के जो है वो आप 1 मिलियन कमा लेंगे, नहीं होगा। कोई आपको ऐसा गाइड भी करता है तो नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जब हम एक-एक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है इसके अंदर, हम उसके डिटेल के अंदर जाएँगे, तो वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि अब आप एक्सचेंज कौन-सी चूज़ करें, अगर डे ट्रेडिंग करनी है उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, हॉडलिंग करनी है तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, स्टेकिंग कैसे करते हैं, फार्मिंग कैसे होती है। इसके अलावा जो है वो आपके पास बाकी आप और किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।